काम वासना, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में एक गहरी और जटिल भावना उभरती है। कोई इसे एक स्वाभाविक इच्छा मानता है, तो कोई इसे पाप। लेकिन सच्चाई यह है कि काम वासना न तो पूरी तरह बुरी है और न ही केवल भोग की चीज है। यह एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों पर असर डालती है। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके मूल स्वरूप को नहीं समझते, तब तक या तो हम इसे दबाते रहते हैं या इसका गलत उपयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शरीर की। शारीरिक स्तर पर काम वासना हमारे अंदर मौजूद एक जैविक प्रक्रिया है, जो शरीर में हार्मोनल बदलावों के साथ शुरू होती है। जैसे ही इंसान किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। यह हार्मोन केवल प्रजनन, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होते, बल्कि यह व्यक्ति के व्यवहार, सोच और भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए काम वासना केवल शरीर की भूख नहीं है, यह शरीर की एक लाइफ क्रिएटिंग फोर्स है। अगर यह शक्ति न होती, तो न प्रेम होता, न आकर्षण और न ही जीवन का विस्तार। लेकिन काम वासना सिर्फ शरीर में सीमित नहीं रहती, यह धीरे धीरे हमारे मन के स्तर पर असर डालने लगती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर यह भावना उठती है, तो वह केवल शारीरिक आकर्षण तक नहीं रुकती, वह फैंटेसी की दुनिया में प्रवेश करता है। वह कल्पना करता है, सोचता है, कल्पनाएं बुनता है और कई बार उन कल्पनाओं में इतना खो जाता है कि उसे वास्तविकता का बोध ही नहीं रहता। यहां से शुरू होता है मानसिक उलझनों का खेल। मन में बार बार कामुक विचार आना किसी भी इंसान को अंदर से कमजोर बना सकता है। उसका ध्यान भटकने लगता है, फोकस कमजोर हो जाता है और वह खुद से भी असंतुष्ट रहने लगता है। कई लोग इस स्थिति में खुद को अपराध बोध, गिल्ट का शिकार बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि काम वासना अपने आप में गलत नहीं है। गलत है इसका अनजाना और असंतुलित उपयोग। जब इंसान काम वासना को समझता नहीं, तो वह या तो उसे दबा देता है या उसका अति प्रयोग करता है। दोनों ही स्थिति में वह मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होता चला जाता है। अब बात करते हैं आत्मिक स्तर की, जो सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा की यात्रा हमेशा शांति, प्रेम और उच्च चेतना की ओर होती है। लेकिन जब इंसान केवल काम वासना में डूबा रहता है, तो उसका ध्यान बाहर की चीजों में उलझा रहता है। वह आनंद को शरीर में, संबंधों में और तात्कालिक सुखों में ढूंढता है, जबकि सच्चा आनंद भीतर होता है। आत्मा को जिस प्रेम और शांति की तलाश होती है, काम वासना उसे उस दिशा से भटका सकती है, अगर वह अवचेतन रूप से जिया जाए। परंतु अगर कोई व्यक्ति जागरूकता, अवेयरनेस के साथ काम वासना को समझे, तो वह इसे आत्मिक ऊर्जा में बदल सकता है। कई योगी, साधु और आध्यात्मिक लोग इसी ऊर्जा को ध्यान, सेवा या सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी में परिवर्तित करते हैं। जब आप इस ऊर्जा को केवल भोग का साधन न मानकर एक चेतन शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, तब आप उसके मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। आज की आधुनिक दुनिया में काम वासना एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई है। हर जगह सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफी, ओपन रिलेशनशिप और आकर्षक प्रचार मौजूद है। युवा पीढ़ी इसे देखकर ही बड़ी हो रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी को यह सिखाया नहीं जाता कि इस ऊर्जा का संतुलन कैसे किया जाए। न परिवार में इसकी समझ दी जाती है, न स्कूलों में और न समाज में। नतीजा यह होता है कि काम वासना या तो शेम बन जाती है या एडिक्शन। समाधान सप्रेशन में नहीं है, बल्कि समझ और दिशा देने में है। अगर आप देख सकें कि कब और कैसे आपके भीतर यह भावना उठती है, तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं, वही अवेयरनेस बन जाती है, और यही पहला कदम है ट्रांसफॉर्मेशन का। सारांश में कहें तो काम वासना एक ऊर्जा है, न तो दैत्य और न ही देवता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस रूप में देखते हैं और किस दिशा में बहाते हैं। शरीर के लिए यह जीवन की शुरुआत है, मन के लिए यह कल्पना और संबंधों की नींव है, और आत्मा के लिए यह एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। जब तक हम इसे केवल एक इंस्टिंक्ट की तरह जीते रहेंगे, तब तक यह हमें नियंत्रित करती रहेगी। लेकिन जैसे ही हम इसे समझने लगते हैं, यह हमारे नियंत्रण में आ जाती है
और तब यह एक अदृश्य शक्ति से आत्मिक ऊर्जा में बदल सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम काम वासना से भागे नहीं, उसे स्वीकार करें, समझें और जागरूक होकर जिए। तभी यह जीवन को नष्ट करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि जीवन को जागरूक करने वाली शक्ति बन सकती है। काम वासना एक स्वाभाविक मानवीय अनुभूति है, लेकिन जब यह सीमाओं से बाहर निकलती है तो धीरे धीरे व्यक्ति को एक अदृश्य जाल में बांध देती है। यह जाल न तो बाहर से दिखाई देता है और न ही कोई इसका शोर सुन सकता है, पर इसके असर से इंसान की सोच, व्यवहार और आत्म संवेदना तक प्रभावित हो जाती है। काम वासना तब खतरनाक हो जाती है जब वह जरूरत से ज्यादा जीवन पर हावी होने लगती है। इस स्थिति में यह एक साधारण आकर्षण नहीं रहती, बल्कि एक भ्रम बन जाती है, ऐसा भ्रम जिसमें इंसान खुद को भी नहीं पहचान पाता। काम वासना जब तक शरीर तक सीमित रहती है, तब तक यह एक जैविक प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही यह मन में बैठने लगती है, यह धीरे धीरे इच्छाओं का ऐसा संसार रचती है जिसमें इंसान खुद को खो देता है। वह किसी के हाव भाव, आवाज, तस्वीर या स्पर्श में इतना उलझ जाता है कि वास्तविक जीवन से उसका जुड़ाव कम होने लगता है। वह उसी व्यक्ति या अनुभव के बारे में बार बार सोचता है, कल्पनाएं करता है और उसी में सुख की खोज करता है। यह स्थिति धीरे धीरे उसके मन में एक गहरी लत पैदा करती है, एक मानसिक डिपेंडेंसी, जो बाहर से साधारण लग सकती है लेकिन भीतर से बेहद जटिल होती है। सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि व्यक्ति इस डिपेंडेंसी को प्रेम समझने लगता है। उसे लगता है कि वह जिसे चाहता है वही उसका जीवन साथी होना चाहिए, वही उसकी जरूरत है, वही उसकी तृप्ति का माध्यम है। लेकिन वास्तव में वह केवल वासना से उपजा आकर्षण होता है। उस व्यक्ति की सोच, आदतें या भावनाएं मायने नहीं रखती। मायने रखता है केवल उसके शरीर से जुड़ा अनुभव या मानसिक सुख। इस भ्रम में इंसान सोचता है कि वह किसी को दिल से चाहता है, जबकि हकीकत में वह उस व्यक्ति के जरिए केवल अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। यहां से शुरू होता है बंधन का असली रूप। व्यक्ति इमोशनली उस व्यक्ति या फैंटेसी से बंध जाता है। उसका दिन रात उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वह बार बार उसकी उपस्थिति की उम्मीद करता है, उसकी तस्वीरें देखता है, चैट करता है या उसे पाने के तरीके सोचता है। अगर वह पास नहीं होता तो बेचैनी, जलन और हीन भावना जन्म लेती है। यह बंधन केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे मानसिक स्वतंत्रता भी छीन लेता है। व्यक्ति की पसंद, जीवन के लक्ष्य, यहां तक कि आत्मसम्मान भी उस एक आकर्षण के नीचे दब जाता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया और डिजिटल संपर्क आसान हो चुके हैं, यह भ्रम और बंधन और भी तेजी से फैल रहे हैं। अब किसी से जुड़ाव केवल आमने सामने नहीं, बल्कि स्क्रीन और टेक्स्ट मैसेज से भी हो जाता है। किसी का एक फोटो, एक इमोजी, एक छोटी सी बात, सब कुछ इतना प्रभाव छोड़ सकती है कि व्यक्ति उस अनुभव से बाहर ही नहीं निकल पाता। वह उस डिजिटल अटेंशन को असली कनेक्शन समझ बैठता है। और यही एक और भ्रम है, काम वासना का वह रूप जो दिखने में हार्मलेस लगता है, लेकिन धीरे धीरे मन और सोच को कंज्यूम कर लेता है। एक और स्तर पर यह बंधन व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी अलग कर देता है। वह अपने परिवार, दोस्तों, काम और अन्य जिम्मेदारियों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। काम में मन नहीं लगता, रिश्तों में चिड़चिड़ापन आ जाता है और अकेलापन बढ़ता जाता है। यह सब एक धीमे जहर की तरह होता है, जो नशा भी देता है और दर्द भी। लेकिन इंसान को तब तक समझ नहीं आता जब तक वह पूरी तरह उसमें डूब न जाए। काम वासना का यह रूप एक ऐसा लूप बन जाता है जिसमें इंसान बार बार फंसता है। आकर्षण, उम्मीद, अस्वीकार, फिर दुख और फिर दोबारा किसी नए चेहरे में वही सुख ढूंढना। यह चक्र इतना महीन होता है कि व्यक्ति इसे पहचान भी नहीं पाता। वह सोचता है कि वह नए अनुभवों को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन असल में वह एक ही पैटर्न को बार बार जी रहा होता है। इस सब के बीच सबसे बड़ी हानि यह होती है कि व्यक्ति अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है। वह अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं रहता, बल्कि उनका गुलाम बन जाता है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि वह क्यों किसी के लिए इतना बेचैन है, क्यों वह खुद से भाग रहा है और क्यों उसे परमानेंट शांति नहीं मिल रही।
काम वासना का यह भ्रम और बंधन हमें इस तरह जकड़ लेते हैं कि हम जीवन के असली अर्थ, कनेक्शन, समझदारी, सम्मान और आत्मसंतुलन को भूल जाते हैं। हम बाहर की चीजों में वो सुकून ढूंढते हैं जो केवल भीतर ही पाया जा सकता है। लेकिन जब तक यह बंधन टूटता नहीं, तब तक हम उसी अंधेरे रास्ते पर चलते रहते हैं, यह मानकर कि शायद अगली बार हमें वो मिलेगा जो इस बार नहीं मिला। काम वासना को अक्सर या तो दबा दिया जाता है या खुलकर जिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे संतुलन, बैलेंस के साथ समझते हैं। यही वह बिंदु है जहां से व्यक्ति की आत्मिक यात्रा की दिशा तय होती है। एक तरफ वह काम वासना को पूरी तरह भोग का साधन मानकर उसमें डूब सकता है, और दूसरी ओर वह इसे एक शक्ति मानकर रूपांतरित कर सकता है, एक विनाशकारी आग से एक प्रकाशमयी ऊर्जा में। संतुलन का अर्थ है न उसे दबाना, न ही उसे अनकंट्रोल्ड जीना, बल्कि समझदारी और जागरूकता के साथ उसे चैनल करना। काम वासना जब संतुलित होती है, तो वही शक्ति जो पहले केवल आकर्षण में उलझी रहती थी, अब सृजन, क्रिएशन, ध्यान, मेडिटेशन और आत्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्रोत बन जाती है। हमारे भीतर जो यौन ऊर्जा होती है, वह केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली कि अगर उसका सही दिशा में उपयोग किया जाए तो व्यक्ति अपनी चेतना को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और योग परंपरा में इसे वीर्य की रक्षा और ऊर्जा रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि काम वासना को छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है कि जब वह भावना उठे तो उसे केवल भोग में न डुबाया जाए, बल्कि उसे देखा जाए, महसूस किया जाए और फिर एक ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ दिया जाए। मानव मन की सबसे गहरी ऊर्जा काम वासना ही है। यही कारण है कि यह सबसे ज्यादा बेचैन करती है, सबसे ज्यादा आकर्षित करती है और सबसे ज्यादा उलझाती भी है। लेकिन इस बेचैनी में ही छुपा है एक इनर पावर, एक ऐसी शक्ति जो आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, भावना, इमोशन और ध्यान, फोकस को अत्यंत गहराई दे सकती है। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सबसे पहला कदम होता है जागरूकता, अवेयरनेस। जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि आपके अंदर काम की भावना कब और कैसे जन्म लेती है, तब आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को देखकर आकर्षित हुए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप कुछ देर उसके भीतर उठी हुई ऊर्जा को देखें। वह ऊर्जा आपकी पूरी अवेयरनेस को खींच लेती है, यह जानते हुए भी कि यह अस्थायी है। यही वह जगह है जहां आप अभ्यास कर सकते हैं, उस ऊर्जा को बाहर बहने देने की बजाय भीतर रोके बिना उसे देखना, अनुभव करना और धीरे धीरे अपने शरीर, मन और आत्मा में उसकी गति को समझना। जब यह अभ्यास बार बार किया जाता है, तो व्यक्ति का माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन बदलने लगता है। वह चीजों को केवल डिजायर की नजर से नहीं, बल्कि समझ की नजर से देखने लगता है। यहीं से काम वासना में संतुलन आने लगता है। आप अट्रैक्शन महसूस करते हैं, लेकिन आप उसके गुलाम नहीं बनते। आप भावनाओं को पहचानते हैं, लेकिन आप उनसे बहते नहीं। यही है आंतरिक स्वतंत्रता, और यही है काम की ऊर्जा को समझदारी से जीने की शुरुआत। इसके बाद आता है दिशा देने का अभ्यास। काम वासना की ऊर्जा को रोकना नहीं है, बल्कि उसका रुख मोड़ना है। जैसे बहती हुई नदी को अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो वह खेतों को सींचती है, लेकिन अगर उसे रोका जाए तो वह सड़ जाती है, और अगर अनकंट्रोल छोड़ा जाए तो बाढ़ बन जाती है। ठीक वैसे ही काम की ऊर्जा को ध्यान, संगीत, कला, सेवा या किसी हायर गोल में बदलना ही उसका रूपांतरण है। इस रूपांतरण के कई उदाहरण हमारे सामने हैं। बहुत से महान लेखक, कलाकार, योगी और वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि उनकी सबसे इंटेंस क्रिएटिव फेजेस वही थे जब उन्होंने अपनी वासना की ऊर्जा को किसी निर्माण में लगाया। वे उस ऊर्जा को सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने उसे समझा, पहचाना और एक सुंदर दिशा दी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी काम वासना का संतुलन आत्मा की उन्नति में सहायक होता है। जब व्यक्ति सेक्सुअल डिजायर्स को अपनी चेतना के केंद्र में नहीं रखता, तब वह धीरे धीरे हायर सेल्फ की ओर बढ़ता है। ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां इसी ऊर्जा को ऊपर उठाने का माध्यम बनती हैं।
खासकर कुंडलिनी योग में तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की यात्रा उसी ऊर्जा से होती है जिसे आम भाषा में काम वासना कहा जाता है। परंतु यह सफर आसान नहीं होता। इसमें आत्मसंयम, निरंतर अभ्यास और गहरी समझ की जरूरत होती है। लेकिन जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्लैरिटी, बैलेंस और शांति महसूस करने लगता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि काम वासना को न तो शत्रु माने और न ही भगवान। यह एक निरपेक्ष ऊर्जा है। जैसी भावना और दिशा देंगे, वैसी ही दिशा में यह बढ़ेगी। यदि इसे अंधेरे में रखा जाए तो यह भ्रम बन जाती है, लेकिन अगर इसे चेतना की रोशनी में लाया जाए तो यह जागृति बन सकती है। जो इंसान इस ऊर्जा के साथ संतुलन बनाना सीख जाता है, वह न तो उससे डरता है और न ही उसमें डूबता है। वह उसे पहचानता है, उसका सम्मान करता है और उसे ऐसी दिशा में मोड़ता है जो केवल भोग नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभव और रचनात्मक उन्नति का द्वार खोलती है।